इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. A very good morning to all of you. And a very good morning to all of you because जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, every morning is a good morning and everything is fantastic. आज परमेश्वर का कुछ खास वचन आपके लिए, वो हमेशा हमारी सिचुएशन के लिए खास होता है. It speaks into our life, heals our heart, gives us an idea. Couple of weeks back हम लोगों ने एक मैसेज किया था कि हमें चर्च क्यों आना चाहिए है. And we recognize when we come to church, not only are we convicted of our sin, हमने क्या गलत किया है, क्या सही है, what is the right thing, what is the wrong thing. Apart from that, we get an understanding how to lead ourselves in this whole dark world. इस दुनिया में हम अपने आप को आगे लेके कैसे चलें, because we all go through so many things and they are challenging. I mean, रोज आपके किसी ना किसी का मैसेज आता है and we all recognize at a very deep level we people have challenges, and whatever challenges that you are having is similar which is happening to the people around the world. दुनिया में सबके पास similar challenges है, but हमारे पास एक खास चीज है and that is God. हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास अपनी कलीसिया है, अपना चर्च है. जब मुश्किल समय आते हैं हमारा परिवार खड़ा होता है, जितना भी है थोड़ा सा होता है, उस थोड़े से में हम एक दूसरे को संभाल लेते हैं परमेश्वर की मदद के द्वारा. सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर ताकें कि उनके पास क्या संदेश है हमारे लिए. फादर गॉड, इन जीसस नेम वी थैंक यू सो मच फॉर संडे, फॉर सबत, ये दिन जो सिर्फ और सिर्फ आपका है एंड इट बिलोंग्स टू यू. और परमेश्वर, हम कितने ही ब्लेस्ड हैं कि हम आपकी कलीसिया में, चर्च में आकर के आपके लोगों के साथ एक मन होकर के बैठ सकते हैं, भजन गा सकते हैं, आपकी तरफ देख सकते हैं और संदेश सुन के अपने निर्बल शरीर को, अपने आत्मा जो कमजोर हो जाती है, जो खेदित हो जाती है, जो दुखी हो जाती है, उसको फिर से पंप अप करके स्ट्रांग बना सकते हैं. परमेश्वर, आज आपका वचन हमारे अंदर जान फूंक दे और हमें समझ आ जाए कि कुछ क्षेत्रों में हमें क्या करना है. हेल्प अस गॉड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रेड, आमेन. सो ये वचन परमेश्वर ने मेरे मन में कल सुबह डाला आप सबको बताने के लिए. हाउएवर, उस बीच में एक घटना हुई और ये घटना कुछ इस तरह से है कि मेरी एक बहुत मैच्योर फ्रेंड है. शी इज आई मीन शी इज नियरली टचिंग 60 साल तक की उम्र है उनकी. बहुत समझदार हैं, बहुत गहराई से खुदा को मानने वाली और चलने वाली हैं. हाउएवर, एक बहुत अजीब घटना हुई अराउंड द 7th of April, 7 और 8 अप्रैल के आसपास की बात है. मेरी उनसे कुछ चैट पे बात हुई क्योंकि मैं उस वक्त किसी और जगह पे थी और मैं एयरपोर्ट पे थी और मेरी उनसे चैट हुई तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि ये तो बहुत अजीब बात है. और ऐसे लगातार 2-3 दिन हो गए उन्होंने मेरी चैट का जवाब नहीं दिया. तो मैंने उस बात को थोड़ा इग्नोर करा. मैंने कहा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी. फिर काफी दिन हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, लेकिन और मैंने उन्हें डिटेल में मैसेज लिखा. तो उनका कोई जवाब नहीं आया. तब मैं समझी कि शायद उनको कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था कि किस चीज की बात बुरी लगी होगी, क्योंकि बुरा तो मुझे लगना चाहिए था. लेकिन मैं थोड़ी हैरान थी. बट एनीवे, मैंने उन्हें फिर मैसेज किया और मैं लगातार उन्हें 5-6 दिन तक मैसेज करती रही और मैंने कहा अगर आपके मन में कोई भी बात है आप खुल करके मुझसे डिस्कशन कर सकती हैं और हम इस बात के बारे में आमने सामने बात करें, क्योंकि आप भी बहुत मैच्योर हैं, मैं भी मैच्योर हूँ और हम मैच्योर पीपल हैं. हम लोग कितने सारे खुदा के लोगों को गाइड करते हैं और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे. लेकिन उनका कोई संदेश नहीं आया. हाउएवर, जब हमारे घर की खुशी थी तो उन्होंने साथ दिया था मेरा, तो मैंने उनको बेबी की फोटोग्राफ वगैरह भेजी और उनका मैसेज आया कि आप कैसी हैं, बहुत खुशी हुई, आपको ब्लेसिंग एंड ऑल दैट. और उसमें एक लाइन लिखी, मैं, आप मेरी बहन है और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मेरे मन में कुछ भी नहीं है. तो मैं इस मतलब ये मतलब वो बात अप्रैल की है, अप्रैल 7 तारीख की बात है और अब हम सितंबर में हैं.
तो मुझे वो बात काफी हैरानी की लगी कि उनका जो कमेंट था. सो आई वाज वंडरिंग कि जवाब देना चाहिए है, नहीं देना चाहिए. आई डिड नॉट नो मैं क्या फील करूं. थोड़ा मुझे गुस्सा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि इतने सारे महीने में वो कह रही हैं मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है और कोई वार्तालाप नहीं हुआ. लेकिन बड़ी मुश्किल से ये आदत सीखी है कि किसी भी बात को अगर आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो. तो मैंने भी उनको खुल करके सारी बात लिखी. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप मेरी बहन है तो इन 8 में मतलब जितने भी महीने आपने मैसेज क्यों नहीं किया, आपने कॉल क्यों नहीं. उन्होंने कहा मेरे फोन में प्रॉब्लम है. मैंने कहा बाकी अर्जेंट जगहों पे तो कर पाती होंगी, तो जब भी आपका फोन ठीक होगा तो कॉल कर ले. तो इस तरीके से कुछ बातें चली. तो यहाँ पर अगर आप एक सुनेंगे, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, इमोशन से भरे लोग हैं और हमारा जो दिल है यहाँ पर रहता है, हम एक सेकंड में हर्ट हो जाते हैं. तो आप समझ सकते हैं मेरी पूरी कहानी. सो देयर वाज अ पर्सन हु वाज फीलिंग वेरी हर्ट. सो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे बहुत लंबा वॉइस नोट भेजा कि आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं था, पर आपने ऐसा कहा और वो करा. पर मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा और मैंने अपनी सारी बातें ना, क्योंकि ना मेरे मन में है. एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे रियलाइज हुआ कि उनको बहुत सारा ऑफेंस हुआ. ऑफेंस मतलब उनके दिल को ठेस पहुंची. अब मैंने उस बात को एनालाइज करा कि मेरी किस बात से ठेस पहुंची. हाँ, ठेस पहुंच सकती है. मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया. नॉट मतलब उसको मैंने सारे सीक्रेट्स नहीं बताए. मैंने उससे कहा कि एक सिचुएशन है उसमें ऐसा है. तो उसने कहा मॉम यू कैन लेट गो ऑफ दिस थिंग. मैंने कहा हाँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए. सो एनीवे, दिस वाज जस्ट अ डिस्कशन. शी डजंट नो हु इट इज एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट. आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठेस आती है हमारे जिस इंसान के साथ हम बहुत दिल से पास में होकर के चलते हैं. कभी कभी उनकी बातें ऐसी होते हैं, वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं होती और हमारा दिल टूट जाता है. कुछ चीजें फिट होती हैं और दूसरा इंसान निरादर पे निरादर पे निरादर कर रहा है और हमें समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं. कुछ केसेस में हमने ऐसे देखा है, लोग आपका तब तक साथ देंगे जब तक वो उनके हक में है और वो खुश है और आपका भी भला हो रहा है. और कुछ लोग ऐसे, वो सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. बट ठेस आती है. यू जस्ट सी एवरी डे, हर रोज हमारे दिल हर्ट हो जाते हैं. कभी हमारे ऑफिस में, कभी हमारे बिजनेस में, कभी चर्च में, कभी और पड़ोसियों के साथ relationships में. there are all kinds of relationships and you know what, we all get so struggling and हमारी we all struggle so much. so ऑफेंस आती है तो हम दूसरों के साथ चले कैसे, कंपेनियनशिप में चले कैसे, क्योंकि दुनिया में एक चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में तो कम नहीं हो सकती और वो है इंसान. चारों तरफ बहुत से लोग हैं एंड वी कांट रन अवे फ्रॉम देम. यहाँ पर थोड़े से कम है जहां पर मैं अभी हूँ. न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में बहुत सारे लोग हैं एंड इवन शिकागो. बट हिंदुस्तान में अभी आज मैं किसी लाइन में खड़ी थी and I was just standing in this queue and the other person was very uncomfortable and he looked at me and glared. मैंने कहा पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है. Then I realized मैं एक देश से आई हूँ जहाँ पे हम सब ठुस के खड़े होते हैं मेट्रो में, ठुस के खड़े होते हैं बस में, हम लाइन में भी चिपक के बैक टू बैक खड़े होते हैं. 6 मिलीमीटर का, 6 फीट का डिस्टेंस की जगह 6 मिलीमीटर होता है. और यहाँ पर ऐसा नहीं है, इतनी खुली जगह है कि आप लाइन बना लो 2-4 किलोमीटर चली जाएगी. You know, we come from that background. We are people intensive land and ठेस आएगी डे ऑन डे ऑन डे ऑन. हम क्या कहते हैं, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं. लेकिन चलो कोई नहीं, कोई नहीं करके जब हम रात को अपनी जिंदगी को देखते हैं, हमारे दिल में बहुत सारी चोट होती है. एंड you and I are believers, तो हम क्या करें? What should we do? Should we take the matter in our hands? So we will all go and examine the word of God. हम लोग सब परमेश्वर के वचन से आज कुछ गहराई से समझने वाले हैं और हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल उसका 25वां अध्याय. पहला सैमुएल उसका 25वां अध्याय. और आज हम कुछ चीजों को देखेंगे. हम जानते हैं बाइबल में एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर मतलब इट्स नॉट अ प्ले बट इट्स हिस्टोरिकल. देयर इज अ हिस्टोरिकल फिगर बाय द नेम ऑफ डेविड. राजा डेविड जो राजा बना, और वो उसकी सारी चीजें आप ढूंढ सकते हैं. जब आप इजराइल जाएंगे यू कैन फाइंड आउट ऑल अबाउट डेविड. डेविड की सिचुएशन ये है, वो जब पैदा हुआ उसके बाद वो चरवाहा बना. चरवाहा बनने के बाद राजा जो था उस वक्त का राजा जिसका नाम था सॉल, सॉल के ऊपर दुष्ट आत्मा आनी शुरू हुई. तो उसके लिए म्यूजिक की जरूरत थी, तो डेविड को बुलाया गया. इसी बीच में इन्हीं इंसिडेंट्स में एक जायंट जिसका नाम था
जायंट का नाम था गुलायत, उसने आकर के आक्रमण करने की कोशिश करी, तो फिलिस्तीनी लोगों से झगड़ा रहता था इज़राइल का, और सॉल को राजा भी इसीलिए बनाया गया था ताकि वो फिलिस्तीनियों को हरा सके। फिलिस्तीनियों ने एक अपना चैंपियन भेजा जिसका नाम था गुलायत, उसको हराना था। और वहां पर हम एंट्री देखते हैं कि कैसे डेविड ने गुलेल से एक पत्थर से, एक चिकने पत्थर से 5 उठाए थे, एक मारा और उसने उस महान बड़े राक्षस को समाप्त कर दिया। फिलिस्तीनियों का ये नारा था, तुम हमारे एक भी बंदा आकर के हमारे इस गुलायत को हरा दो और हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन दाऊद जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, उसने पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा गुलायत जैसे राक्षस को हरा दिया। तो ये वो दाऊद है, और वो इतना मशहूर हो गया इन सब बातों से जो उसने तमाम काम किए बड़े बड़े, कि वहां पर एक नारा लग गया, एक तरफ राजा, एक तरफ एक बाजा बजाने वाला, हाथ बजाने वाला, कि सॉल ने तो अपने 100 लोगों को मारा है, लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा है। सो डेविड हैज किल्ड थाउजेंड्स, सो ही वाज अ फेमस मैन। बाइबल बताती है पहला सैमुएल उसकी 15वें चैप्टर में, डेविड वाज वेरी वेरी फेमस, सब उसे जानते थे, सब स्त्रियां जानती थी। अब जब वो इतना पॉपुलर हो गया, सॉल ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी, लेकिन बाद में सॉल को डर हो गया कि ये राजा बन जाएगा, उससे जलन हो गई और डेविड को उसका घर छोड़ के भागना पड़ा। और वो यहाँ वहां लोगों के साथ भागता गया, और जितने भी इजराइल के लोग थे जो कि बागी लोग थे, वो उसके पीछे हो लिए। जिसने किसी ने टैक्स नहीं दिया है, कोई गरीब है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ करके दाऊद के साथ हो लिए। अब दाऊद को यहाँ वहां भागना पड़ता था क्योंकि सुलेमान उसकी हत्या करना चाहता था। और यहाँ पर जब हम चैप्टर 23-24 पढ़ते हैं, हम देखते हैं 26-27 कि कैसे सॉल उसे मारना ही चाहता था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 25वें चैप्टर में जब अभी बहुत सारे अटैक्स किए सॉल ने डेविड को पकड़ने के लिए, 25वें चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ दिनों बाद, सैमुएल की डेथ हो जाती है, उसका फ्यूनरल होता है, पूरा इजराइल रोने आता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इजराइल के लीडर की डेथ हुई है। लेकिन वो ये बात, सैमुएल की सारी बातें नहीं मानते थे, लेकिन जो डेविड था वो अभी भी जंगल में था, विल्डरनेस में था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके पास 600 लोग थे। डेविड ने अपने कुछ लोगों को कहा, जाओ, एक जगह है जिसका नाम है मुआन का एक आदमी है, उसका नाम है नबाल, उसके घर जाओ, वो उससे जाकर के कहो कि वो मेरे और तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को दे। और यहाँ पर हमने जाना इस चैप्टर में कि उस वक्त शीप शेयरिंग हो रही थी, मतलब भेड़ों की जो ऊन था वो उतारा जाता था। तो उस वक्त एक सेलिब्रेशन होता था इजराइल में, सेलिब्रेशन में बहुत खाना पीना बंटता था, और नबाल एक बहुत रिच आदमी था। तो डेविड ने अपने 600 लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उसने नबाल की बहुत सारी भेड़ बकरियों की रक्षा करी थी कई महीनों तक। तो ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट थी, कोई बहुत ऑकवर्ड रिक्वेस्ट नहीं थी। तो जब उसने भेजा, वहां पर जब हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते कि नबाल एक बहुत ही अनकाउट, चर्लिश, स्टबर्न एंड इल मैनर्ड इंसान था, लेकिन उसकी एक बीवी थी जिसका नाम था अबीगेल, वो ब्यूटीफुल भी थी और इंटेलिजेंट वुमन थी। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया उनका। अब जब डेविड के लोग वहां पे गए तो उन्होंने बहुत तमीज से बात करी नबाल से, वो अपनी भेड़ों को शेयर कर रहा था। उसने कहा, परमेश्वर आपको आशीष करे, बढ़ाएं, आपके परिवार को बढ़ाएं, आपकी संपत्ति को बढ़ाएं, और हम जानते हैं कि आप ये पर्व मना रहे हैं, तो हम लोग जो है हमने आपकी रक्षा करी है, आपकी भेड़ों की, बकरी की, और हम चाहते हैं कि आप बेशक हमारे बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, हमारे अपने सारे इन गडरियों से पूछ लीजिए, अपने शेपर्ड से पूछ लीजिए, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें, और हमारे को थोड़ा सा खाने पीने को चाहिए। प्लीज प्रेजेंट अस, प्लीज गिव अस अ प्रेजेंट फॉर व्हाटएवर इज एट हैंड, जो भी आप दे सकते हैं हम बड़े मेहरबान होंगे। क्योंकि डेविड एक मशहूर इंसान है, लेकिन वो विल्डरनेस में, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था ना। वो तो डेविड अपने प्रभु के मंदिर भी गया था और वहां से भी वो ब्रेड लेके आया था जब उसने खाई थी। अब यहाँ पर जब हम 10वीं आयत में आते हैं, नबाल जो कि एक बहुत रिच आदमी है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो कहता है, ये कौन है डेविड? What a silly thing to say. कौन है डेविड? Who is this fellow? Who does he think? Does the son of Jesse think he is? There are lots of servants these days who run away from their masters. Should I take my bread and my water and my meat and
I've slaughtered for my shearers and give it to a gang who suddenly appears from nowhere. उसने बहुत बेइज्जती करी. कौन है डेविड? हेलो नबाल, तुम झूठ बोल रहे हो. लड़की लड़की, आदमी औरत, बच्चे, सबको पता है डेविड कौन है, क्या सिचुएशन है इजराइल में, सब जानते हैं. ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. ही इज अ सेलिब्रेटेड हंक. ही इज अ पर्सन who's a warrior, जिसने गुलायत को मारा है, और जो सॉल की बेटी, राजा की बेटी से उसकी शादी हुई है. he is no ordinary person. उसके बारे में सब जानते हैं. so he is acting ignorant. मतलब एक तरफ वो इतना अमीर है, उसको मालूम होगा, ये सारी रिपोर्ट उसके पास आई होगी कि हमारी रक्षा की गई और आपकी भेड़ें बकरियां इसलिए नहीं मरे क्योंकि एक आदमी है डेविड, वो बचाता. अच्छा डेविड, एंड ही इज स्पीकिंग सच इल थिंग्स. और यहाँ 12 वर्स में लिखा है डेविड के मैसेंजर पहुंचे और उन्होंने डेविड को बताया. और 13 वर्स डेविड ने क्या बोला? गेट योर स्वॉर्ड्स was his reply as he strapped on his. 400 of them started off with David and 200 remained behind to guard their gear. डेविड को लगातार युद्ध करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, और उसने अपने लोगों से बोला तुम 200 लोग यहाँ रहो, 400 लोग मेरे साथ चलो, आज मैं इसे खत्म करूंगा. Now it surprises me tremendously. It surprises me tremendously क्योंकि जब मैं चैप्टर 23 और 24 की मैं पढ़ रही थी, बार बार राजा, जो वहां का राजा है, वो उसको मारना चाहता है. इनफैक्ट चैप्टर 24 में तो वो लिटरली 23 में तो वो लिटरली उसको मारने वाला था. दोनों ऑपोजिट साइड पे खड़े थे और डेविड पकड़ा ही जाने वाला था कि अचानक से खबर आई सॉल के पास, अरे फिलिस्तीनियों ने अटैक करा, और उसको भागना पड़ा. ऑफ कोर्स वो गॉड की तरफ से था. डेविड बच गया, लेकिन जैसे ही सॉल युद्ध से वापस आया, फिर पीछे लग गया उसके और फिर पकड़ने के लिए गया. और यहाँ पर बाई चांस वर्स चैप्टर 24 में लिखा है कि सॉल को एक केव में जाना पड़ा, नेचर का कॉल था, और वो वहां पर गया तो डेविड ने उसके रोब का हिस्सा काट के रख लिया. और जब वो उस पार गया, उसने कहा, हे पिता सॉल, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तू लोगों की गलत बातें क्यों सुनता है? क्यों मुझ पे अटैक कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख, आज तू मेरे वश में था, मैं तुझे मार सकता था, I could have killed you, but I did not do it. जबकि लोग जो थे डेविड के, मार दो, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी. उसने कहा नहीं, गॉड का अनॉइंटेड है, गॉड के अनॉइंटेड के विरोध में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ में नहीं कर सकता. एंड यहाँ पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा है. और उसने कहा, हाँ, उसने चिल्लाया, माई लॉर्ड द किंग. एंड व्हेन सॉल लुक्ड अराउंड, डेविड बाउड लो बिफोर हिम. उसके सामने झुका, उसके दुश्मन के सामने झुक रहा है, क्योंकि उसे पता है ये जो उसका दुश्मन है, जो सॉल है, जबकि ये सॉल है जो उसकी हत्या करना चाहता है, लेकिन ये खुदा का अनॉइंटेड है. तो जो खुदा के अनॉइंटेड की इज्जत करनी चाहिए थी, उसने वो करी, झुका. उस युद्ध के समय पे जो उसका मर्डर होने वाला, उसको मार डालने वाला था सॉल, और उसको कह रहे, क्यों आप मेरे पीछे लगे हो आप? और उसने एक बहुत जरूरी बात की, व्हाई डू यू लिसन टू पीपल हु आर सेइंग आई एम ट्राइंग टू हार्म यू? लोगों की आप क्यों सुन रहे हो, क्यों झूठी बातें बोल रहे हो कि वो ये कहते हैं कि आप मेरे को मारना चाहते हो, मैं आपको मारना चाहता हूँ. पीपल ऑफ गॉड, कुछ लोग हैं वो आपके पीछे हाथ धो के पड़े, दे आर आफ्टर यू एंड दे फाइट विद यू एंड दे फाइट विद यू एंड दे फाइट विद यू. यू हैव ट्राइड एवरीथिंग. यू हैव ट्राइड प्रेइंग, यू हैव ट्राइड फास्टिंग, you have tried everything. You know what? जैसे आपके पास चुनाव है, वैसे उनके पास भी चुनाव है. आपके पास चुनाव है उनको माफ करना और परमेश्वर की इच्छा में के छाए में रहना, लेकिन उनके पास भी चुनाव है कि वो रुकें और इंतजार करें और खुदा की बातों को सोचे. इससे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक मेरी फ्रेंड है और उन्होंने अपने मन में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जब मैंने उनके साथ खुलासा किया, मैंने कहा ये बात मैंने कभी ना बोली, ना मैं कभी बोल सकती हूँ, क्योंकि इस बारे में तो ये असत्य बात है. तब उन्हें भरोसा हुआ. मैंने कहा ये आपने सोचा कैसे? लेकिन क्योंकि कुछ लोग अपने दिल को ठेस लगाने के लिए बैठे रहते हैं, उनको बस हर्ट होना चाहिए. उनके दिल पे ऐसी चीजें चलती हैं, हर बात में अलर्ट रहते हैं. इसने मेरे लिए ये तो नहीं कह दिया, उसने मुझे ऐसे तो नहीं सोचा, उसने मुझे देख लिया, क्या वो मेरे लिए सोच रहा? दे आर ऑब्सेस्ड कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. एंड वो लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं. एंड सॉल को पता नहीं क्या है, और यहाँ पर हम रियलाइज करते हैं ही इज इनसिक्योर अबाउट हिज किंगडम. उसको फिलिस्तीन से लड़ना चाहिए. अगर आप चैप्टर 23 में जाएंगे, चैप्टर 23 में एक जगह है जहां पर खबर आती, जबकि डेविड राजा नहीं है,
डेविड एक आउट बैंड है, ही इज लाइक अ गैंग, ही इज नॉट अ गैंगस्टर बट ही इज लिविंग आउटसाइड इन द विल्डरनेस, कि कीला जगह पर फिलिस्तीन लोग अटैक कर रहे हैं। एंड डेविड गॉड के सामने बोलता है, गॉड कीला के लोगों को अटैक आ रहा है, मैं क्या करूं? गॉड ने कहा तुम जाओ। ओके गॉड। जब उसने अपने लोगों को बोला, उन्होंने कहा नहीं डेविड हम नहीं जा सकते, हमें डर लगता है। डेविड ने फिर पूछा, गॉड जाना है कि नहीं जाना है? गॉड ने कहा जाओ और मैं तुम्हें जिताऊंगा। और डेविड जो कि राजा नहीं है, कीला को जीतने की काम, कीला की रक्षा करने का काम फिलिस्तीनियों से सॉल का है जो कि राजा है। लेकिन गॉड उस पर्सन को जो अभी राजा नहीं बना है यूज करना शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, और वो गॉड से पूछ रहा है और उसने जाकर के जीता। बाद में सॉल को पता चलता है कि डेविड जो है कीला के किले के अंदर है, इट्स अ फोर्टिफाइड किला, मतलब चारों तरफ से बंद है, और वो उसे अटैक करने आने के लिए तैयार हो जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड प्रोटेक्टिंग, और फिलिस्तीन से लड़ने के लिए। दाऊद फिर से गॉड से पूछते, गॉड मैंने सुना है सॉल आने वाला है, क्या वो आएगा? गॉड ने कहा हाँ वो आएगा। गॉड क्या कीला के लोग मुझे उसके हाथों में दे देंगे, मुझको उसके हाथों में दे देंगे? गॉड ने कहा हाँ कीला के लोग तुम्हें उसके हाथों में दे देंगे। ओहो, और वो इसी मिनट भाग जाता है वहां से और चला जाता है। और सॉल जब पहुंचता है उसे पता चलता है कि डेविड भाग गया। नाउ हियर देयर इज समबडी अटैकिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इनफैक्ट जब मैं चैप्टर 26 में गई इन द एंड, और मैं 26 और आई एम सॉरी दिस इज अ डिफरेंट बाइबल, हाँ 27 में लिखा है, बट डेविड केप्ट थिंकिंग टू हिमसेल्फ, समडे सॉल इज गोइंग टू गेट मी, आई ट्राई माय लक among the Philistines until Saul gives up and quits hunting for me and I will finally be safe again। 3 चैप्टर के बाद भी अभी डेविड यही सोचे कब ये रुकेगा, कब मुझ पे अटैक करना बंद करेगा ना, वो सोच रहा है इस बात पे, क्योंकि लगातार ये आदमी उसके पीछे पड़ा है और कोई काम नहीं है, सिर्फ डेविड को पकड़ना और उसको मारना। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप ही के पीछे क्यों पड़े हैं, आपको नष्ट करने के लिए क्यों पड़े हैं, आप थक चुके हैं, यू आर टायर्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू, गॉड has a special calling on your life। परमेश्वर की एक खास कॉलिंग आपके ऊपर है। जितने लोगों के ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं और आप कुछ भी नहीं है, आई मीन you will say मैं हूं कौन, I'm just an ordinary person, these people are far, that's a king, those are some important people, but वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनकी आत्मा अंदर से कलप जाती है, क्योंकि खुदा का अभिषेक उनकी आत्मा को आपके अंदर दिखता है, एंड दे गो क्रेजी एंड दे स्टार्ट अटैकिंग यू इन डिफरेंट वेज। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों को आप रोक नहीं सकते। इसीलिए जो आज मैंने जवाब दिया, आज शाम को हमें किसी प्रोग्राम में जाना था, और हमारे and then all the guests came here and we had a whole house full and 2-3 people asked me, अक्सर के रिश्तेदारों ने पूछा, are you going to stay back in Colorado, why don't you stay here? So I was a little surprised। I said मैं क्या जवाब दूं इन्हें, तो मैंने एक को तो जवाब नहीं दिया, एंड में दूसरी को दिया जो कि बहुत अच्छी बिलीवर है। I said you know what Kate, I just want to tell you कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ ट्राई किया, मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है, मैंने नौकरी भी बहुत मेहनत से करी है, मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, और अब मैं फ्री हूं। और अब जो मेरी ये जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी खुदा को स्थापित है। और बाय चांस गॉड ने मुझे इस साल एक ऐसी जगह पे ले गए जहां पे मैं कभी गई नहीं थी, मैंने उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मेरे लिए कोई भी जगह अच्छी जगह है, चाहे वो यहाँ पर है या वहां पर है या कहीं भी है, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरा आनंद, मेरा फन, सब कुछ गॉड की विल है। And she was shocked. She says, nobody has ever spoken to me like that. Really? I said, yes. So I have been there. I've done that. I have experienced mostly everything. और अब मेरे को कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी चाहत नहीं है, बट ऑफ कोर्स गॉडली चाहत चाहती है, आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द लॉर्ड। हाँ, अगर गॉड कहेंगे वहां रहो, यहाँ रहो, दैट्स इट, वही मेरा घर है। आई सेड मेरा घर गॉड की विल है, गॉड की विल मेरा घर है, गॉड की विल मेरा फ्यूचर है, गॉड की विल मेरी सिक्योरिटी है, एंड आई एम कंफर्टेबल। But it has taken me a long time to make that statement boldly and confidently and mean it with all my heart. I mean it. I really mean it. So
हियर आई रिकग्नाइज डेविड गॉड की विल में चल रहा है. आप अगर गॉड की विल में चल रहे हैं, यू हैव मेड सेटन मैड, हाउएवर वो आपके ऊपर जीत नहीं सकता. और अब हम यहां पर देख रहे हैं कि लगातार सॉल डेविड को अटैक करता है, लेकिन डेविड हमेशा अपना सर झुका के कहता है, मैं खुदा के अभिषेकित इंसान को कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी इस मैटर को हाथ में नहीं लूंगा. और जब हम यहाँ पर चैप्टर 24 में फिर से आते हैं, वो उसे बहुत सारी बातें बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. और यहाँ पर स्पेशली जब मैं आज कुछ नोट्स बना रही थी, तो उन्होंने लिखा कि एनएलटी वर्जन में खास स्टेटमेंट लिखी है. यहाँ पर डेविड बोलता है, द लॉर्ड विल डिसाइड बिटवीन अस सॉल, यू एंड मी. परहैप्स ही विल किल यू फॉर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू टू मी, बट आई विल नेवर हार्म यू. और उसने प्रॉमिस दिया कि मैं आपको हार्म नहीं करूंगा. आगे उसके बाद सॉल बोलता है, इज इट रियली यू माई सन, ये वर्स 16 में है, इज इट रियली यू माई सन. देन ही बिगैन टू क्राई, सॉल रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि आज मैं मर चुका होता लेकिन मेरी जिंदगी बचा दी गई है. क्योंकि जितनी नफरत वो करता है, उससे ये लगता है कि ये भी मुझसे उतनी नफरत करता है. और वहां लिखा है, यू आर अ बेटर मैन दैट आई एम. दुश्मन बोल रहा है, तू मुझसे बेहतर है. आई एम, for you have repaid me good for evil. तूने मुझे भलाई दी है बुराई जो मैं तेरे पीछे कर रहा हूँ. Yes, you have been wonderfully kind to me today, and when the Lord delivered me into your hands, तुझे आज परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथों में दे दिया था, लेकिन तूने मुझ पे अनुग्रह किया, करुणा दिखाई है. And then he says, who else in the world would let his enemy get away when he has the power? कौन ऐसे करता है? दुनिया में कोई ऐसे नहीं करता जब उसका दुश्मन उसके हाथ में, जो उसके पीछे पड़ा है, कि वो उसके साथ करुणा दिखाए. May the Lord reward you well for the kindness you've shown to me. परमेश्वर तुझे kindness दिखाए. And now I realize that you are surely going to be king, and Israel will be yours to rule. अब आप समझिए इस बात को. एक दुश्मन जो आपके पीछे पड़ा है आपको मार डालने के लिए, बार 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 बार, ये लास्ट के चैप्टर्स आप पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स. दैट्स द ओनली ऑब्सेशन दैट सॉल हैड. डेविड के हाथों में वो 2-3 दफा आता है, लेकिन डेविड उसको नहीं मारता, क्योंकि वो कहता है ये खुदा का अभिषेकित है. क्योंकि उसने उसके अभिषेक को ऑनर करा. उस अभिषेकित राजा ने अपने मुंह से कहा, पक्का हो गया है कि तू ही इज़राइल का राजा बनने वाला है. हालेलुया. आपका दुश्मन आपसे डर रहा है, क्योंकि वो भी आपकी डेस्टिनी को जानता है. वो आपसे घबराता है, वो आपसे परेशान है. आपका जो दुश्मन है, जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, वो आपको कुछ कुछ कह रहा है, उनके पीछे कुछ अच्छी बातें हैं जो उसको पता है अपने मन में. वो कन्विंस्ड है. आप कब कन्विंस्ड होंगे? आप कब कन्विंस्ड होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. और आगे वहां लिखा है, उसने उससे प्रॉमिस लिया 21वीं वर्स में, ओ स्वेयर टू मी बाय द लॉर्ड दैट व्हेन ऑल दिस हैपेंस यू विल नॉट किल माय फैमिली. डेविड ने उसको प्रॉमिस किया और वो वहां से चला गया. और तब हम देखते हैं यही डेविड जो इतना ज्यादा गॉड के पीछे चल रहा है, विल्डरनेस में है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. गॉड इज अ सपोर्ट सिस्टम. उसको जानवरों को कहां से खाना आता है, 600 लोगों के लिए फूड कहां से लाएंगे आप. अब जब उसने किसी से मांगा फर्स्ट टाइम, और जो कि जेन्युइन था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस आदमी ने डेविड को मॉक करा. यही डेविड जिसने आज तक खुदा के अभिषेकित के विरोध में ना अटैक करा, ना उसे मारा, ना उसको कुछ किया, वो नबाल के लिए उसको अटैक करने के लिए तैयार हो गया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसे ये फील हुआ, सॉल तो अभिषेकित है, वो तो खुदा का बंदा है, गॉड ने उसे डायरेक्टली चुना है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन ये नबाल तो मेरा इक्वल है, he is my equal, मैंने इसे प्रोटेक्ट किया है, how dare he speak against me. बट मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं ये वर्स पढ़ती हूँ. It says in chapter 25 verse 13, get your sword was David's reply as he stopped on his own. 400 of them started off with David and 200 remained behind to guard their gear. David जिसने गुलायत को एक पत्थर से हराया है, उसको 400 लोग चाहिए हैं नबाल जैसे फूलिश आदमी से लड़ाई करने के लिए. सरप्राइजिंग. What has happened to David? What happened between chapter 24 and 25? I'm surprised. And ये आपके और मेरे साथ भी होता है. हम लोग
बड़ा चर्च से अभिषेक पाके जाते हैं, जबरदस्त, और प्रेयर करी और ये घर पहुंचते हैं, एंड द सेटन द फूल विल से समथिंग उल्टा पुल्टा टू यू। वहीं पर हम आ जाते हैं, वेयर इज माई स्वॉर्ड आज ही, एंड देन वी कम इनटू आवर, आत्मा से निकलते, मतलब चर्च से दरवाजे से बाहर निकले और 15 मिनट में बैक शरीर में आ गए, एंड देयर वी आर। अब तो तेरे को बताते, तूने ये बोला मुझे, अब मैं भी तुझे बताता हूँ, पूरे लोगों के साथ तेरा तो काम खत्म। हेलो, वेयर आर वी? दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट द वे। हमें नबाल जैसे लोग दिन भर मिलते हैं, वो हमारे कोई गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हमने ही उनकी रक्षा की, हमारे छत्रो छाया में उनका फ्लॉक्स पनप रहा है, और हमारे से ही उल्टा सीधा करे, कौन है, कौन तुम हो, कौन? हमारे से पूछा जा रहा है हम कौन है, जबकि हमने ही, एंड दे नो अस वेरी वेल। एनीवे, देन एनीवे, अब यहाँ पर जब उसने बोल दिया, इतने में नबाल के एक नौकर ने भाग करके अबीगेल जो कि उसकी पत्नी थी उसको बताया, और यहाँ पर लिखा है उसने बोला कि ऐसा ऐसा करा आपके हस्बैंड ने, और बहुत खतरे की बात है, आप कुछ करिए, बहुत खतरा होने वाला है। और 17वां वर्स में लिखा है, यू बेटर थिंक फास्ट फॉर देयर इज गोइंग टू बी ट्रबल फॉर आवर मास्टर एंड हिज होल फैमिली, ही इज सच अ स्टबर्न लाउड एंड नो वन कैन इवन टॉक टू हिम। मतलब यहाँ तक कि उसके नौकर भी रियलाइज कर रहे हैं कि ऐसा बंदा है कि उससे ना कोई बात कर सकता है। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के हम्बल लोग हैं, मैं आपकी हम्बलनेस इस बात से जज करूंगी कि दूसरे लोग आकर के आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या वो आपकी बातें सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, क्या आप उनकी बातें सुन सकते हैं, क्या आपसे कोई आकर कह सकता है यू नो कैन आई टॉक टू यू, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, क्या हुआ? नहीं, मुझे ना ये चीज आप में ना सही नहीं दिख रही थी, ये चीज अम्मे से, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, आई लव यू वेरी मच बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। अगर आप दूसरे इंसान की बात सुन लेते, और मैं कहती हूँ चलो 50% बातें सही है, 50% गलत है, नो प्रॉब्लम, बट आर यू एबल टू टेक दैट फीडबैक? ओके, ओके, मैं इस बारे में सोच लूंगा, मैं भी प्रेयर कर लूंगा, एंड आई विल कम बैक टू यू। एक खुदा के दास ऑल द वे फ्रॉम some city, कोटा से आए थे, and just to tell me something कि I am a woman and I should not have a church, and he was a mighty man of God, हाँ, और बहुत ही mighty man of God थे, and मैंने बहुत respect दी उनको, अपने घर में बिठाया, जो भी करना होता है, you know how we honor the men and women of God, all of us know that। और जब वो चले गए, मैंने कहा मैं आपकी बात पे ध्यान दूंगी, एंड अगर ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, मैं इस चर्च को मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगी, बट आई विल डेफिनेटली पे अटेंशन टू व्हाट यू सेड। एंड देन आई प्रेड, एंड देन गॉड सेड, what did I tell you? I said, Lord, आपने कहा, मैंने कहा, but Lord, how can a big man of God make a mistake like this? He said, he's a good man of God, but here he's wrong. I said, okay. So imagine मैं उस बड़े से खुदा के दास को कॉल के मैंने कहा, सर आई रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑनर यू, और मैं आपकी मिनिस्ट्री जानती हूँ, आपने बहुत सारे चमत्कार करे हैं, एंड ऑल दिस इज हैपेंड, ऑल दिस इज हैपेंड, सर आपने मेरी भी बहुत मदद करिए, बट ये जो बात है सर, ये गॉड की तरफ से नहीं है, और मैं इसे नहीं ले पाऊंगी, और मैं अपना चर्च कभी भी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि ये खुदा की ओर से है। सो आई वॉज एबल टू प्रेजेंट द सेम टू दैट जेंटलमैन नाइसली। So there are times, so you have to know, humble humility is कि आप दूसरे की बात सुनने की दम रखते हैं। Of course, ये नहीं कि नबाल टाइप लोग आ रहे हैं आपको रोज बेइज्जत कर रहे हैं, but I know some of us are married to some, so anyway, उसका तो कुछ कर नहीं सकती मैं, इसे you know it happens। So I mean, but God gives us wisdom, God gives us wisdom। So यहाँ पर लिखा है कि अबीगेल का जो इनका जो नौकर है वो भी कह रहा है, ही इज अ लाउड, उससे कोई कुछ बात भी नहीं कर सकता है, एंड ही स्टबर्न, किसी की सुनता नहीं है, जिद्दी नंबर 1। एंड क्या करे, तो अबीगेल ने क्या करा, उसने सारी बातें सुनी, शी ट्रस्ट दिस पर्सन, और उसने डेविड का नाम सुना, उसने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और वहां पर जल्दी जल्दी में 18वीं वर्ष में लिखा है, शी अरेंज 200 लोव्स ऑफ ब्रेड। ओ माय गॉश, अगर अभी मैं कहूँ प्लीज जरा 200 ब्रेड लेके आना, आप लोग सबको दोपहर रख जाएगी 200 ब्रेड लाने में। बट इमेजिन द वेल्थ, कितना रिच आदमी है ये, शीप शेयरिंग का टाइम है, उसके पास इस वक्त रेडीमेड 200 ब्रेड बनी हुई है, बेक्ड। शी इज अ रिच पर्सन, डेफिनेटली नबाल इज वेरी वेरी रिच, वो ये खुद दे सकता था। आगे लिखा है 2 बैरल ऑफ वाइन, बैरल का मतलब है पुराने जमाने में लकड़ी के बहुत बड़े बैरल्स होते थे, उतनी वाइन
वाह, कितना पीता होगा और ये कितने लोगों को पिलाता होगा, बहुत रिच आदमी है। मतलब हमारे यहाँ तो अगर पार्टी करेंगे तो एक आधे बैरल में काम हो जाना चाहिए, बट पता नहीं, एनीवे आई डोंट नो दोस थिंग्स, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस। एंड देन आगे लिखा है 200 fig cakes and pack them onto a donkey and roasted grain 2 bushels, मेरे को इसका हिसाब नहीं पता है। और वो जल्दी से जाती है, वो अपने नौकर से कहती है तुम आगे जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया और जल्दी से भागी, तेजी से, बिकॉज टाइम नहीं था। टाइम इज द की। उसे पता था अगर अभी मैं रुकी नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पीपल ऑफ गॉड, जब कोई आपको सता रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और आपका दिमाग आउट हो रहा है एंड यू गोइंग क्रेजी, देर इज अ टाइम कि आपको कुछ एक्शंस जल्दी से लेने होते हैं, नॉट टू फाइट बैक विद दोस पीपल हु आर स्पीकिंग लाइज, क्योंकि वो आपसे जलन करते हैं। उनके अंदर का आत्मा जानता है आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपकी आत्मा से नफरत करते हैं एंड दे विल डू एनीथिंग टू क्रश यू एंड से ऑल काइंड्स ऑफ इविल, ताकि आपके अंदर से एक रिस्पॉन्स निकले। याद रखिए, जोब का, सेटन का एक ही प्रोजेक्ट था जोब के लिए। सेटन एक चीज चाहता था जब उसने जोब को परेशान किया था, कि जोब अपने मुंह से कर्ज करे। उसने पहले चाहा गॉड वो आपको कर्ज करेगा, उसके सारे बच्चे मर गए, एवरीथिंग डाइड, नहीं कर्ज किया। अगेन सेटन वेंट, गॉड आप इसकी शरीर को कुछ करिए, एंड सेटन से अब कर्ज करेगा, क्योंकि जब हम अपने मुंह से खुदा के विरोध में, खुदा की बातों में, अपनी डेस्टिनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, इट इम्पैक्ट्स अस, क्योंकि हम अपनी लाइफ के प्रॉफिट हैं। हम अपने वाले, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बेकार, मैं ऐसा, ये ऐसा हो गया, गॉड ने ऐसा किया, गॉड ने ऐसा किया, गॉड कब आएंगे, गॉड कब कुछ नहीं करते, गॉड बड़े खराब है, गॉड मेरे लिए तो कुछ करते नहीं, गॉड दूसरे के लिए। ये सब बेकार की बातें हैं। यही सेटन का गोल है, आपके मुंह से निकलवाना। और नबाल ने खुदा के अभिषेकित डेविड, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में सुना, यहां तक कि अभिषेकित सॉल ने ये बात बोली, डेफिनेटली तू राजा बनेगा। उसने राजा के विरोध में कुछ बोला, सो ही वाज इन डीप प्रॉब्लम। और यहां पर हम जाते हैं, वो कहते हैं गो अहेड शी सेड, और वो सारे चले गए। अभी 21वीं वर्ष में देखिए, अभी भी हमारे ग्रेट डेविड, जिसने गुलायत को मारा है, जिसने सुलेमान सॉल को कई दफा बचाया है, हमारे ग्रेट ग्रेट डेविड गिर गए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है वर्स 21 में, David had been saying to himself, a lot of good I did us to help this fellow. We protected his flocks in the wilderness so that no one thing was lost or stolen. But he has repaid me bad for good. All that I get for my trouble is insults. May God curse me if even one of his men remains alive by tomorrow morning. और यहाँ पर डेविड ऐसी बातें बोल रहा है, परमेश्वर मुझे श्रापित करे अगर मैं इसे छोड़ दूं, मैंने इतनी मदद करी, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते बोलते वो नबाल के घर की तरफ जा रहा है। और वहां पर लिखा है 25वीं वर्ष में, When Abigail saw David, डेविड ने अबीगेल को पहले नहीं देखा, अबीगेल ने डेविड को पहले देखा। वो एकदम से अपने जिस सवारी पे आई थी वो उतरी और झुक गई, और झुक करके उसने सम्मान करा, क्योंकि उसे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उसने उसकी प्रशंसा सुनी थी, उसने नौकर की भी टेस्टिमनी सुनी कि कैसे डेविड ने प्रोटेक्ट किया। वो पहले से भी जानती थी कि डेविड एक अनहोना इंसान है, और उसने झुक करके उसे रिस्पेक्ट दी और उससे कहा कि मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती हूँ। आई एम जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम द बाइबल हाउ टू हैंडल अ क्राइसिस, कि मैं सारा ब्लेम, 24 वर्ष में लिखा है, मैं अपने ऊपर लेती हूँ लॉर्ड, और उसको लॉर्ड बोला। और मैं जानती हूँ मेरा पति गुस्से वाला है, और प्लीज उसकी बातों पे आप इतना ध्यान ना दें। पीपल ऑफ गॉड, कभी कभी जब आप अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने के लिए चलते हैं, खुदा के लोग आपको आके बोलेंगे, अरे उस गलत इंसान की बातों पे तू इतना ध्यान क्यों दे रहा है। रियली आपको समझना चाहिए, अबीगेल की बातों में हमें बहुत सारी कीज मिलेंगी। लोग जब आपको तड़पाते हैं, आपको उकसाते हैं, ताकि आप अपने विरोध में, अपनी डेस्टिनी के विरोध में, अपनी नौकरी के विरोध में, अपनी शादी के विरोध में, अपने फ्यूचर के विरोध में, अपने बिजनेस के विरोध में, अपने रिलेशनशिप विद गॉड के विरोध में कुछ बोलें, क्योंकि सेटन का यही काम है। क्योंकि वो जानता है गॉड ने अपने मुंह से दुनिया बनाई और उन्होंने हमको अपनी तरह बनाया, तो हम भी जो बोलते हैं वो होता है गॉड के वर्ड के अनुसार। और जब हम गलत बातें बोलेंगे, वो चीजें बर्बाद होंगी, चीजें खराब होंगी हमारी जिंदगी में। सो गॉड इज वेटिंग कि हम अच्छी बातें बोलें। और यहाँ पर अबीगेल ने बोला कि आप अपनी उसकी बातों पे ध्यान ना दें। आपको जो लोग आपको रोज सुई चुबाते हैं,
आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है. ऑफ कोर्स वी विल कम टू अ व्हाट टू डू नेक्स्ट. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गेट दिस टू यू. आपको रियलाइज करना है कि नहीं करना है, तो उस वक्त क्या करना है? आपको अपने बिलीवर को फोन करना है, भाई ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? एंड देन दे विल स्पीक लाइक अबिगेल. ओहो माफ कर दो ना, एक्चुअली तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, तुम अनॉइंटेड हो, वो तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही है, वो तो बहुत बुरे बैड टेम्पर्ड लोग हैं, उसकी बातों पे ध्यान क्यों दे रहे हो? आप गॉड की बातों पे ध्यान दो, आप बाइबल पे ध्यान दो. बाइबल आपके बारे में क्या बोल रही है? हमने जनवरी में क्या सीखा? इम्प्रूव माई सेल्फ. हमने वो सब बातें सीखी जो गॉड का वर्ड था ना हमारे लिए, कि आई एम चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड, आई एम मोर देन अ कॉन्करर. हमने वो बातें अपने ऊपर बार बार बोली, राइट? और यहाँ पर आगे लिखा है, उसने क्या बोला? बट आपके लोग आए थे, बट मैंने उन मैसेंजर्स को नहीं देखा, मुझे माफ कर दीजिए. एंड टेकिंग वेंजेंस इनटू माय ओन हैंड्स. प्लीज आप ये काम मत करिए सर. 26 वर्ष में, सर सिंस द लॉर्ड इज केप्ट यू फ्रॉम मर्डरिंग एंड टेकिंग वेंजेंस इनटू योर ओन हैंड्स, आई प्रे बाय द लाइफ ऑफ गॉड एंड बाय योर ओन लाइफ टू, दैट ऑल योर एनिमीज शैल बी कर्स्ड एज नबाल इज. तो उसने बोला, क्यों बोल रही है वो कि आपने अभी तक मर्डर नहीं किया? क्योंकि उसको मालूम है कि डेविड ने सॉल को मर्डर नहीं किया अभी तक, जबकि वो उसके पीछे पड़ा है. दे नो, एवरीबडी नोज दिस. तो कह रही आप ऐसा क्यों करेंगे? ऐसे फूलिश लोगों के लिए आप क्यों करेंगे? वो तो वैसे ही कर्ज है, जो आपके विरोध में खड़ा होता है वो तो वैसे ही कर्ज है. पीपल ऑफ गॉड, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और दूसरा इंसान नेचुरली जो अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल रहा है, जो आपको कर्स कर रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है, वो गॉड की स्पिरिट से तो बोल नहीं रहा है. गॉड ने तो उसको इंस्पायर किया नहीं है. नेचुरली वो दुष्ट की बातें बोल रहा है. तो आपको रिकग्नाइज करना है, आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको अपने दिल में चोट लगने नहीं देनी है, क्योंकि वो खुदा की आत्मा को नहीं जानते. और आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि जब वो गंदी बातें आपकी उस पावर के ऊपर, रेजरेक्शन पावर के ऊपर, जो आपने गॉड का जो पूरा कवच पहन रखा है, उसको टच करती है, वो बाउंस बैक करके जाते हैं. अनलेस यू वांट टू बी इमोशनल. कुछ लोग कहते हैं कितना फिर बोल दिया. हेलो, वेयर इज योर आर्मर ऑफ गॉड? यू हैव टू लेट इट बाउंस ऑफ. और आपका आर्मर, जब कोई बुरा बुरा बोलता है, क्या होता है? वो कहेगा यू आर बैड, तुम ना चोर हो. यू टू रिमेम्बर, क्या मैं चोर हूं? मैंने कोई चोरी की? नहीं की. आपको मन में कहना है, आई एम अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आई ब्लेस पीपल, आई डोंट डू स्टीलिंग, मैं ऐसे काम नहीं करता हूं. अपने आप से बात करिए. एंड व्हाई इज इट अफेक्टिंग यू? रीड द वर्ड ऑफ गॉड. कोई कहेगा आप तो विश्वास ही नहीं करते. हे, आई एम अ बिलीवर, आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन जीसस, आई बिलीव इन द होली स्पिरिट. सो यू हैव टू टर्न दैट अराउंड rather than holding it and be emotional और सारा blast हो जाना. You don't have to blast. You have to calm down. You have to remain calm. और यही बिलीवर का एक हक है, क्योंकि वो जो आपके सामने है, जो उल्टी सीधी बातें, घुमा घुमा के बातें कह रहा है. Even this lady who's a believer, she twisted the things that I had said to her, and I'm surprised. कभी कभी believers भी ऐसी बातें करते हैं. डेविड ने भी तो ऐसा ही करा ना, आ गया ना शरीर में. So this lady twisted. मैंने कुछ और बोला था, उन्होंने उसका कुछ और मतलब. मैंने उनसे पूछा, आपको बार बार बुरा लगना अच्छा लग रहा है क्या? कहती हाँ, मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मैं छोटी छोटी बातों से हर्ट हो रही हूँ. मैंने कहा छोटी छोटी बातें की बात नहीं है, छोटी छोटी बातें जो गलत हैं, आपकी इमेजिनेशन है, जो बोला ही नहीं गया, आपने उसे पकड़ लिया और इतने महीनों तक उसे अपने मन में रखा. सो रिमेम्बर दैट. एनीवे, देन वी मूव फॉरवर्ड. वहां पे लिखते हैं, उसने बोला in verse 26, sir, since the Lord has kept you from murdering and taking vengeance into your own hands. आपको लड़ाई अपने हाथों में नहीं लेनी है. The battle belongs to the Lord. Where are you giving room to God to work? आपको रुकना है, God को allow करना है. मे बी गॉड से, बेटा इस जगह को छोड़ के चले जाओ. फॉर एग्जाम्पल, गॉड के लोगों ने बताया डेविड को, डेविड, फिलिस्टीन्स ना किला जगह पे जाकर के अटैक करने वाले हैं. He said, तो मुझे क्यों बता रहे राजा? तो मतलब मन में सोच सकते हैं मैं थोड़ी राजा हूँ. बट उसने गॉड से पूछा, गॉड क्या करना है? गॉड ने कहा जाओ, अटैक करो और उसे बचाओ, मतलब बचाओ. लोगों को बोला हम नहीं जाएंगे. फिर उसको समझाया, फिर गॉड से पूछा गॉड क्या करना है? गॉड ने कहा जाओ और मैं तुम्हें विजय दूंगा. एंड ही वेंट. आप गॉड से पूछ सकते हैं जब भी कोई अटैक आपके ऊपर आ रहा है. यू आर स्टिल इन द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड यू कैन वेट गॉड क्या करना है. डोंट गेट हाइपर. अगर आप गॉड की आवाज को शट डाउन करना चाहते हैं, गेट इमोशनल. हाय मुझे कह दिया, हाय मुझे फिर हर्ट कर दिया. नो, स्टॉप. बिकॉज यू नो वो दुष्ट आत्मा बोल रही है, वो गॉड की आत्मा नहीं बोल रही है.
और आपको गलत काम नहीं करना है। और वहां आगे लिखा वर्स 27 में, And now here is a present I brought to you and your young men. अगर वो कहती डेविड ये सिर्फ आपके लिए वो बुरा मानता, but she said for all of you. And वहां पर आगे लिखा है, then she says in verse 28, forgive me for my boldness in coming out here. The Lord will surely reward you with eternal royalty for your descendants, for you are fighting his battles and you will never do wrong throughout your entire life. और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथों के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ पे कोई बुराई नहीं आ पाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण के ग्राहक होने को उठता है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी से बंधा रहेगा और तेरे शत्रु के प्राणों को वह मानो गोफान में रखकर फेंक देगा। I need to read it in English just a minute. Okay, so here we are going. Forgive me for my boldness in coming out here. Naturally, औरतें ऐसे boldly निकलती नहीं है, लेकिन कभी-कभी God के कामों को करने के लिए हमें कुछ सही काम immediately करने होते हैं within the framework of God. And women were not doing these bold things at that time, and definitely it's a bold act from her side, but it saved something. Forgive me in coming out. The Lord will surely reward you with eternal royalty for your descendants, and you are fighting his battles, and you will never do wrong throughout your entire life. Wow! एक औरत recognize कर रही है, डेविड के बारे में चर्चा सुना उसने कि जितने भी वो युद्ध कर रहा है गॉड की महिमा के लिए है, और उसकी जो राजपाट है वो सिर्फ उस टाइम में नहीं है बीसी सो एंड सो डेट पे, लेकिन वो इटर्नल है। हम आज भी यीशु मसीह के बारे में बात करते तो कहते हैं सन ऑफ डेविड, क्योंकि डेविड का राजपाट आज भी यीशु मसीह के द्वारा स्थापित है, विच इज सच अ प्रोफाउंड थिंग। आई एम सरप्राइज्ड दैट एबिगेल हु इज सो वाइज, कितनी बुद्धिमान है कि वो ऐसी बातें बोल रही है। एंड देन शी सेज, even when you're chased by those who seek your life, you are safe in the care of the Lord your God, just though you were safe inside his purse. But the lives of your enemies shall disappear like stones from a sling. It's a wonderful verse. Just recognize this, people of God. I mean, ये मेरी NLT version में ऐसे लिखा, but I'm going to read it in Hindi. And if somebody can come up with an NIV, I'll be grateful to you. So I'm going to read amazing verse 29 here in Hindi for all of you. और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे प्रभु यहोवा की जीवन रूपी गठरी से बंधा रहेगा। वाओ! और तेरे शत्रुओं के प्राण को वो मानो गोफान में रखकर फेंक देगा। हालेलुया! आज मैं घोषणा करती हूँ, जितने लोग खुदा के विश्वासी हैं, खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, मेरे यहाँ पर जो लिविंग बाइबल, even when you are chased by those who seek your life, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, even when your people are chased by those who seek their life, their business, their peace, their job, their money, Lord, these people are safe in your care, Lord God, just as though they were safe inside your purse. Amen. ये ऐसे सेफ है जैसे कि अपने आपके पर्स के अंदर आपके साथ छुपे हुए। बट द लाइव्स ऑफ देयर एनिमीज शैल डिसअपियर लाइक स्टोन्स फ्रॉम अ स्लिंग। हालेलुया! और जैसे डेविड ने स्लिंग चलाया वैसे वो लोग गायब हो गए। तो आज मैं आपके ऊपर एक घोषणा करना चाहती हूँ, प्लीज पीपल ऑफ गॉड अंडरस्टैंड, आपको मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेना, आपको ऑप्शन ए बी सी डी नहीं ढूंढना। यू हैव टू वेट। कभी कभी आपके भाई बहन बिलीवर्स भी गलतियां करते हैं, यू हैव टू होल्ड देम एंड कैच देम एंड से, ब्रदर आई नीड टू टॉक टू यू, सिस्टर मुझे आपसे बात करनी है, दीदी मुझे आपसे बात करनी है, आई हैव समथिंग टू से टू यू, पास्टर कैन आई डिस्कस समथिंग विद यू, एंड सिट डाउन एंड टॉक टू देम, टेल देम पास्टर ये ऐसी बात है, इसका क्या है, एंड लेट देम टेल यू द ट्रूथ।
एंड अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा, टॉक टू देम, उनको उनकी डेस्टिनी बताओ. एबिगेल जो कि एक नॉर्मल लेडी है, वो भी डेविड की डेस्टिनी को जानती है. एंड डेविड गलत कर रहा है, वो इतना बड़ा खुदा का दास होकर ये गलत करने जा रहा है. खुदा के लोग भी गलत करते हैं, मैंने भी गलतियां करी हैं. एंड देन गॉड पुट्स मी राइट. गॉड विल पुट यू राइट. You cannot take matters in your own hand, and you are the ordained people of God. और यहाँ आगे लिखा है, let's go forward. When the Lord has done all the good things he's promised to you and has made you king of Israel, you won't want the conscience of a murderer who took the law in his own hands. परमेश्वर, आज मैं घोषणा करती हूँ, जैसे आपके लोग जो आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, इन सबकी जो डेस्टिनी, एवरीबॉडी जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स. परमेश्वर इनकी जो भी डेस्टिनी है, परमेश्वर जब ये अपनी डेस्टिनी में जाएंगे और ये जाने वाले हैं, परमेश्वर इनके विरोध में कोई भी पाप ना खड़ा होगा. ना ये किसी से भड़केंगे, ना तड़केंगे, ना इधर उधर जाएंगे, लेकिन ये अपनी डेस्टिनी में चलेंगे. आज से जो भी चीजें इनको आपके विरोध में, अपनी डेस्टिनी के विरोध में ले जाना चाहती, I pull them back to the destiny in Jesus' name. Walk in the destiny God has created for you in Jesus' name. Hallelujah. Say hallelujah. Yes. In the end, and she says, and when the Lord has done these great things for you, please remember me. इतनी सारी ब्लेसिंग्स एबिगेल ने उसको बोली. एबिगेल को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है. वो सिर्फ अपने हस्बैंड और एक बहुत उसके जो सारा हाउस होल्ड उसको बचाने के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि उसे पता है सब सत्यानाश हो जाएगा. लेकिन एबिगेल को ये नहीं पता था ये सारी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर आने वाली हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों में डेविड की वाइफ बनने वाली थी. और हम जानते हैं कि शी वॉज गोइंग टू बी अ पार्ट और ऑफ डेविड. सो ऑल दीज ब्लेसिंग्स, उसने एक पाप को रोका, एक इंसान को, एक बिलीवर को सही रास्ता बताया, और वो भी उसका हिस्सा बनने वाली थी. और जब आप अपने भाई बहनों को हिम्मत से सही बात बताते प्यार में, एंड यू गिव द राइट फीडबैक, they will be saved and you will be an inheritor of that blessing. और जब वक्त आएगा, आपके सामने वो प्रॉब्लम आएगी and you are also acting up, God will protect you in Jesus' name. Amen. And then we go forward, and I just love the reply of David, and we'll look at that. Then David replied to Abigail, bless the Lord God of Israel who sent you to me today. Thank God for your good sense. Bless you for keeping me from murdering the man and carrying out vengeance with my own hands. डेविड को कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज अ हम्बल गाय. एक औरत आई है उसको इतनी सारी बातें बोलने के लिए, इस बात को रोकने के लिए. He recognizes that it is not Abigail, it is the hand of God. उसे समझ आ गया है, उसका गुस्सा शांत होता है और वो गॉडली बातें सुनता है. उसे समझ में आता है जो गॉडली लोग हैं, जब आप हिम्मत करके उन्हें गॉडली बातें बताएंगे, वो आपकी बातें मानेंगे, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे कोई भी है. they will listen to you. So take the courage and give your feedback gently and be the keeper of your brother and sister in Jesus' name. And आगे लिखा है, and I swear by the Lord, the God of Israel, who's kept me from hurting you, that if you had not come out to meet me, and not one of Nabal's men would be alive tomorrow morning. And he thanks her for this thing because उसने उसको डेविड अपनी डेस्टिनी खराब करने जा रहा था. डेविड एक मर्डरर बनने जा रहा था, और जब डेविड ये मर्डर कर देता, पूरे खानदान को नष्ट कर देता, अब सॉल के पास लीगल राइट आ जाता डेविड को सत्यानाश करने के लिए. Are you getting it? It is something so important. Now, अभी तो सॉल के पास कुछ भी नहीं, he's just going after crazily like a jealous man, and he doesn't want David to be the king. अब जब डेविड अपनी डेस्टिनी खराब करता, आप और मैं कितनी चीजें अपनी लाइफ में खराब कर चुके, because we do not listen to God. हम मैटर्स को अपने हाथों में लेते हैं, अपने ढंग से चलते हैं, and then we cry, and then we make it harder and harder and harder. जो डिस्टेंस इजिप्ट से निकल करके इजराइलाइट्स को 11 दिन में अपने प्रॉमिस लैंड पहुंचना था, एक एक करके कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, लड़ाई करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब करने से क्या हुआ? वो 40 साल लगे. They just made it longer and longer and longer for God to help them. In fact, एक पूरी generation ही wipe out हो गई. I just pray that your generation will not be wiped out in Jesus' name. You'll take correction today in Jesus' name. You'll take godly correction from your brothers and sisters and pastors in Jesus' name and correct your course. आप believer हैं,
आपकी एक डेस्टिनी है. God is not going to tell you every minute left or right. You know it, you know it, you know it. You've been counseled 1,000 times. You know it all. अब आप एक्शन कब लेंगे? मेरे पास मैसेज आया मेरी फ्रेंड का, आप ना मेरे लिए प्रार्थना करना, एंड शी हैज गॉट मेनी डिजीजेस. मैंने कहा सिस्टर, हर चीज प्रार्थना करना नहीं होती, आप एक्शन कब लोगे? कब आप छोटी छोटी बातों को बुरा मानना रोकोगे? आप एक बड़े इंसान हो, यू आर 60 years old, यू नॉट अ किड. प्लीज, प्रेयर तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको भी एक्शन लेना होगा. एंड दैट्स द लास्ट मैसेज आई सेंड टू हर. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक एन एक्शन. डू नॉट गो अगेंस्ट द डेस्टिनी ऑफ गॉड. अदरवाइज आप अपना फ्यूचर का काम, अपनी डेस्टिनी डिले कर रहे हैं, और हो सकता है जब आप उस जगह पे पहुंचे वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हों, या हम खत्म हो चुके हों. सो it's up to you. Okay, let's go forward. And then he says, then verse 35, then David accepted her gifts and told her to return home without fear, for he would not kill her husband. जब आपको सही एडवाइस देने कोई आता है ना, हिम्मत करके, पता वो क्या है? गिफ्ट. जब आपको कोई एडवाइस करता है, सही एडवाइस, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, with a humble heart and with love and care for you, remember, it is your gift. It is not a cursing. It is not to make you themselves, oh, I am somebody great, और आप तो कुछ नहीं. No, brothers and sisters in the Lord will hold you and guide you, and it is best to listen. And this is the gift that we have in church today, that हम एक दूसरे को help करने के लिए तैयार हैं. And then we go forward. Then David accepted her gift and told her to return home without fear, for he would not kill her husband. But when he arrived home, she found, फिर वहां पे जब वो गई घर पे तो देखा बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, उसका हस्बैंड बिल्कुल धोता है. उसने उसको कुछ नहीं बताया, अगले दिन बताया. और जब उसने अगले दिन बताया, उसके हस्बैंड को इतना डर लगा, क्योंकि उसे पता था उसने गलत काम करा है, और वो अपने डर में उसको पैरालिसिस हो गया. उसने रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, और कुछ दिन में वो मर गया. एंड 39 वर्स में लिखा, when David heard that Nabal was dead, he said, praise the Lord, God has paid back Nabal and kept me from doing it myself. He has received his punishment for sins. People of God, जब कुछ लोग आपका हक लूट लेते हैं, आपको चीजें नहीं देते, आपका जो राइट है वो नहीं देते, आपको परेशान करते हैं, प्लीज याद रखिए, दे आर डायरेक्टली फाइटिंग विद गॉड. आपको मैट्रेस को अपने हाथों में नहीं लेना है, आपको गॉड की आत्मा से पता करना है गॉड करना क्या है. मुझे ये करना है, ये करना है, लड़ाई करनी है, नहीं करनी है, बोलना है, नहीं बोलना है. कई दफा गॉड बोलेंगे चुप रहो, कई दफा बोलेंगे बोलो. सो यू हैव टू वेट ऑन गॉड, एंड देन God will take the vengeance. मैं किसी को बता रही थी, लॉन्ग टाइम बैक मैं एक जगह पे नौकरी करने गई, और वहां पर अचानक से क्या हुआ कि बॉस का के बैंक से किसी ने कुछ अमाउंट निकाल लिया. दिस वाज द लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक. तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आपने ही पैसे निकाले ना. तो आई वाज वंडरिंग, मतलब कौन से पैसे? सो ही सेड, नहीं आपने ऐसे निकाला है, हम आपका ये करेंगे. आई वाज सो हर्ट, मतलब यू नो हम सब कितना हर्ट हो जाते हैं. एंड आई सेड, गॉड मैं क्या करूं, मैंने तो निकाला नहीं है. एंड विद इन आई सेड, लॉर्ड मेरी मदद करिए, बिकॉज आई वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज. थोड़ी देर में पता चला कि बैंक से पता चला कि उनका जो बहुत फेथफुल आदमी था, जो उनके कमरे में ऊपर नीचे जाता था, वो वहां पर जाकर के उनकी चेक बुक लेकर के उनका साइन करके वो पैसे निकाल के लाए थे. एंड गॉड प्रोटेक्टेड मी. एंड आई वॉज रियली हर्ट, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बॉस है, मुझे तो लड़ाई करनी नहीं है. मैं चुपचाप वापस आ गई. कुछ महीनों बाद पता चला उनका सारा बिजनेस, सारी जॉब्स, सब कुछ खत्म हो. उनकी वाइफ वाइस प्रेसिडेंट थी बहुत बड़े बैंक में, एन एमएनसी बैंक, एन इंटरनेशनल बैंक. उनकी जॉब चली गई, एंड दे वर लिटरली ऑन द स्ट्रीट्स just because they ill treated a child of the living God. और मैंने उस मैटर को अपने हाथों में नहीं लिया, और ये बात बहुत दफा मेरे साथ हुई है. सो टुडे, आज मैं आपको बता रही हूँ, ये डेविड है जो गॉड का अनॉइंटेड है, माइटी मैन ऑफ गॉड. एक तरफ वो रिकग्नाइज कर रहा है, he is in the right mind, he is walking by the spirit, कि मुझे खुदा के लोगों के साथ ऐसा नहीं करना है, और वो लगातार सही काम करे. जबकि उस एक इंसान की वजह से उसकी ये हालत है कि वो कई सालों से विल्डरनेस में इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन उसने कुछ अटैक नहीं करा. बट वो ही इंसान जब वक्त आया तो वो भड़क गया. सो आपके और मेरे पास भी ऐसे समय आते हैं, और आज हमें देखना, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के लोग हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हम खुदा के अभिषेकित हैं. कुछ लोग
सेटन बार बार हमारे को चुबाने के लिए आएगा ताकि हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, हम भी मुंह से गाली दे दें या हम भी कुछ मुंह से बोल दें, या तो उसको या अपने आप को या गॉड को, ताकि हमारी डेस्टिनी वहां से टर्न अराउंड हो जाए। पीपल ऑफ गॉड, गॉड के विरोध में तो कभी भी कुछ मत बोलना, नेवर 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 नेवर। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे एंड we were just trying कि baby Zara had to be born and उसकी heart beat drip होनी शुरू हो गई, so we did not know, वो तब हमें पता चला, yesterday we did some research and we did not know what to do. Then the doctor came and she said that the baby is in distress and she's not so we'll have to do a C-section. So हम लोग इस तैयारी में तो थे नहीं, हम, I mean, it came as a bolt of shock to us. And then Aksa wept and she says, Mom, I really was hoping, and I just held her and I said, Beta, no problem. She says, no mommy, आप चिंता मत करो, मैं God के लिए ना कुछ भी नहीं बोलूंगी. I will not speak even a single word against the Lord Almighty. I'm sure there is something great waiting for me and there's something wonderful that He has planned for me. And then we went forward, and it has been a very difficult time for us because, you know, it's like a big surgery that she's gone through, and then all the new things that have to be done. Even her husband and myself, हम लोग ढंग से न सोए हैं. I mean, we don't even know. अगर हम time पूछेंगे, हम रात को 3 बजे भी जगे होते हैं, हम 4 बजे भी जगे होते हैं, हम 5 बजे भी जगे होते हैं. We don't know. So she has gone through the maximum. However, she has not even once said, Mummy, I know God is so great. He has something great for us. वो मेरे लिए, जॉश के लिए बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हैं. And अभी कुछ, there was some surprising news just 2 days back, and she said, Mom, this has happened. I said, okay. She says, Mummy, but Josh and I really recognized last night, हम दोनों ने realize करा, हमने इतने दिनों से बाइबल नहीं पढ़ी, हमने prayer नहीं करी, and last night 3 बजे हम दोनों ने prayer करी, बाइबल पढ़ी, and we said, Lord, we trust you God, और हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ भला होगा. And then we had a quiet sleep. So people of God, come back. God के विरोध में तो कुछ नहीं बोलना है. Please stop. Do not give Satan a hold in your life. जब आप God को ही उल्टा सीधा बोले, God तो कुछ करते नहीं, God तो पता नहीं क्या करे, God क्या देख रहे हैं, when will He come through? Stop. Number 2, do not say anything against yourself. However, do not be घमंडी. आपने पाप करा है, have the courage. I made a mistake. Call up your brother and sister. Call up your pastor. Message your pastor and say, Pastor, मुझसे गलती हुई है. I recognize I was wrong and I'm willing to change. Admit it. Get out of it and repent. Repent करने के बाद you have to say, God, आपने मुझे माफ करा, धन्यवाद. Let your grace come upon me ताकि अब मैं ये दोबारा से ना करूं. Okay? And number 3, do not speak ill about your bosses, your seniors, and even people who are your equal. Nabal David का equal था, उसके विरोध में भी गलती नहीं करनी है. God will judge those people. आपको अपने बॉस से नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, till God tells you, and God will give you a superb strategy. उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, गॉड में मेरे पे इल्जाम लगाया गया, मैं क्या करूं? एंड गॉड की स्ट्रैटेजी ये थी, विद इन 6 hours द थीफ वाज फाउंड. और उसके बाद गॉड ने उस इंसान को खत्म कर दिया, उसका सब कुछ खराब हो गया. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि मैंने ऐसी प्रेयर नहीं करी थी, बट दैट्स बिटवीन गॉड एंड हिम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम. बट आई एम टेलिंग यू, गॉड का सिस्टम है, इट हैपेंस, थोड़ा टाइम लगता है, गॉड टाइम देते हैं. गॉड ने उसी मिनट उस कंपनी को बंद नहीं कर दिया. इट टुक 6 months, बट यू विल हैव टू कंटिन्यू टू वॉक राइट विद गॉड, ब्लेसिंग द पीपल जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपको कर्ज करते हैं, दिन रात आपको कर्ज करते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं, आपको गालियां देते हैं. आपको क्या करना है? परमेश्वर मेरे बर्दाश्त से बाहर है, ऐसी ऐसी चीजें मुझे बोलेगी, लेकिन आपके सामने मैं अपने सर को झुका करके इनको माफ करता हूं, इनको माफ करती हूं, लेकिन आप मेरे जज हैं, आप मेरे पुलिसमैन है, आप मेरे लॉयर हैं, आप मेरे प्रोटेक्टर हैं. आई लीव माई सेल्फ इन टू योर हैंड्स, हेल्प मी गॉड. And that is when God will come around for you. So I hope you learned something. I hope your hearts are blessed. Let's just bow our heads in prayer right now. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस संदेश के लिए. आज हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे भाई बहनों ने बहुत कुछ सीखा. Lord, we want to be your chosen vessels who walk in the spirit. प्रभु, लड़ाई तो रोज होगी, झगड़े तो रोज आएंगे, अलग अलग लेवल के आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उन मैटर्स को आपके हाथों में देना है. बाइबल में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं और वो सारे मैं नहीं ले सकती, लेकिन परमेश्वर आज मेरे भाई बहनों के जो भी युद्ध हैं वो सब आपके चरणों में रखते हैं.
You are able, Lord. You are able to solve all of them. और हम अपने आप को आपके साथ अलाइन करते हैं, आपके वर्ड के साथ अलाइन करते हैं, आपके तरीकों के साथ अलाइन करते हैं, अपने दुश्मनों के साथ कैसे चलना है उसके साथ अलाइन करते हैं, जो हमें उल्टी सीधी बातें बोलते हैं उनके साथ कैसे चलना है उसके साथ आपके तरीके से अलाइन करते हैं। और परमेश्वर, हम अपने झगड़ों को, अपने मसलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में देते हैं। आप हमारा बैटल लड़िए, आप हमें बताइए क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, और हम इमोशंस में ना आए। आज सारे वो इमोशंस जो हमें डराते हैं, परेशान करते हैं, रुलाते हैं, दुख देते हैं, और हम उनकी बातों को पकड़ करके रोते रहते, नो मोर। हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो दुष्ट बोल रहा है। हम आपकी बातों पे ध्यान देंगे क्योंकि हमें अपने बारे में जो भी जानना है उसका आईना आपका वर्ड है। हमारी सही पहचान आपके वर्ड में है, एंड वी टेक दैट वर्ड फॉर आवर लाइफ टुडे इन जीसस नेम। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग आज जब अपनी बाइबल पढ़ते हैं अपने बारे में जानेंगे और उसी स्पेस से और जो आपने उनके लिए डेस्टिनी रखी है उसके अनुसार चलेंगे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जस्ट स्टैंड अप एवरीबॉडी हु कैन स्टैंड अप। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, नहीं हो सकते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स टू हेवन। अगर आपने कुछ मैटर्स को अपने हाथों में लिया है, आप गॉड से प्रार्थना करिए। कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको गॉड के सामने लेके आइए। गॉड को पता है, ही नोज इट, ही नोज। कई केसेस में तो वो दुश्मन आपके अपने ही हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपके चाहने वाले, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप घूमने जाते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, बट टुडे दे आर नॉट विद यू। जस्ट रेज योर हैंड्स एंड से, गॉड, मैं इन सबको आपके हाथों में देता हूं, आपके हाथों में देती हूँ। जस्ट से इट, लॉर्ड, आई गिव देम इनटू योर हैंड्स, all my battles into your hands, and today I take the heavens perspective। आज से जो स्वर्ग का दृष्टिकोण है वो मैं लेती हूँ, मैं लेता हूँ और उसी के अनुसार चलता हूँ। यीशु के नाम से I forgive all my enemies in Jesus name। Come on people, I forgive all my enemies in Jesus name। वो मेरे दुश्मन नहीं, वो खुदा के दुश्मन है। They are against the Spirit of God। I commit them into the hands of God, but I bless them। Come on people, I want to hear audibly, bless your, अपने दुश्मनों को bless करिए। Lord, I bless my enemies, I bless them in Jesus name। I bless them, उनका भला हो, उनका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, वो फले फूले, और वो आपके हाथों में दे दो। प्रभु, बड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे, आप देख लीजिए और मेरी मदद करिए। Help me God, give me wisdom, क्या करना है, क्या नहीं करना है। Give me wisdom, but I will not do anything without the leading of the Holy Spirit in Jesus name। मुझे इन बातों में उलझना नहीं, ना मुझे आपको कर्ज करना है, ना अपने आप को कर्ज करना है, ना अपने भाई बहनों को कर्ज करना है। My mouth is made for blessing in Jesus name। I am a person who blesses because the Spirit of the Lord is there for blessing in Jesus name। In Jesus mighty name we've prayed, amen। परमेश्वर, मैं आपके सब लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, इनको आपके लहू से ढांकती हूँ प्रभु, इनके झगड़ों को इनसे अलग करती हूँ यीशु के नाम से। You stand out away from them in Jesus name, and Lord, you deal with them, you deal with them। I cover them all with the blood of Jesus and I send your protection। Lord, अपने लोगों को next level पे लेके जाओ क्योंकि they are eternal royalty, eternal royalty in Jesus name। In the mighty name of Jesus we've prayed, amen, amen and amen।